नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर के ताल्लुक से सेमिनार पर हंगामा, सैकड़ों यूनिवर्सिटी तलबा ने किया एहतजाज। सियासी लीडरों ने लगाया इल्जाम, कहा राम मंदिर के मसले को लेकर माहौल को बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी के तरीक़ेकार पर उठ रहे हैं सवाल। एपीसीआर के मुताबिक पुलिस ने उसूल ज़वाबित को किया नजरअंदाज। बिहार के बाद मुंबई में रहमानी 30 को मिली बड़ी कामयाबी। 16 तलबा ने बैनुल अक़वामी सतह के ओलंपियाड इम्तिहान किया पास। और भोपाल में ख़वातीन के 15वें इज्तिमा का हुआ आगाज। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक के उन्वान पर मुक़र्रिरीन ने किया खिताब। तो चलिए खास बात की अब तफसीलात देखते हैं। शुरुआत अंजर शाह की गिरफ्तारी से करेंगे। बेंगलुरु के आलिम दीन मौलाना अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी पर एपीसीआर ने सवालात खड़े किए हैं। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम एपीसीआर का कहना है कि अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी से कबल पुलिस ने उसूल ज़वाबित को नजरअंदाज किया है। मुल्क का कानून तो ये कहता है कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसे बाकायदा वारंट उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए, डीके बासु केस के तहत, और ऑफिसर्स को जो है अपनी शनाख्त करानी चाहिए, फिर बाकायदा उनके घर वालों को जो है इन्फॉर्म करते हुए उनको जो है ले जाना चाहिए। इस तरह का मामला जो है मौलाना अंजर शाह कासमी साहब के साथ नहीं हुआ है। अब उनकी गिरफ़्तारी के बाद एपीसीआर ने अपने एक नुमाइंदे को उनके घर भेजा ताकि क़ानूनी जो है मदद उनकी की जाए, ताउन किया जाए। उस वक्त घर वाले जो है इतने स्टेबल नहीं थे कि जो है वो कुछ कह सकें, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि हमने इस केस को जो है जमीयत उलमा की तरफ जो है रुजू किया है। चलिए बात राम मंदिर इशू की करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज राम मंदिर के इशू पर 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के अंदर जहां यह सेमिनार चल रहा था, वहीं यूनिवर्सिटी के बाहर सैकड़ों तलबा इसकी मुखालिफत में हंगामा कर रहे थे। पेश है तफसीली रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुबह से हंगामे का शोर सुनाई दे रहा था। तलबा के हाथों में किताबों की जगह बैनर थे। ये लोग एहतजाज कर रहे थे उस सेमिनार का जो राम मंदिर के इशू पर यूनिवर्सिटी में 2 रोज के लिए मुनक्किद किया गया है। इस सेमिनार में राम मंदिर से जुड़े पहलुओं पर गौर व खौस किया जाएगा। सेमिनार का इनेकाद बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने करवाया है। कॉलेज के बाहर जमा हुए ये तलबा उसी सेमिनार की मुखालिफत में सड़कों पर उतर आए हैं। एनएसयूआई, बायां बाजू और आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट यूनियनों समेत असातिज़ा ने भी एहतजाजी मुजाहिरे में हिस्सा लिया। एहतजाज इतना शदीद हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई तलबा को हिरासत में भी लेना पड़ा। सेमिनार का इनेकाद वीएचपी के आजहानी लीडर अशोक सिंघल की तरफ से बनाई गई रिसर्च तंजीम अरुंधति विशिष्ट अनुसंधान पीठ की जानिब से किया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की निगरानी में यह सेमिनार हो रहा है। स्वामी का कहना है कि यह कोई मुतनाज़े इशू नहीं है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर क्यों बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद साबिक वज़ीर आज़म आजहानी राजीव गांधी चाहते थे कि राम मंदिर तामीर हो। का उद्देश्य ये है कि जो तथ्य है जिससे ये न्यायपूर्ण है कि राम मंदिर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमें क्यों अनुमति देनी चाहिए, ये लोगों को समझाना है। ये विवादित विषय नहीं है।
ये सारे तर्क हमारे पक्ष में है। अब वो शुरुआत की थी जब उन्होंने ताला खुलवाया था बाबरी मस्जिद का, फिर उन्होंने टेलीविज़न में रामायण का कथा दिखाया, फिर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास करने दिया, और उसके बाद जब उन्होंने चुनाव में 1989 के चुनाव में उन्होंने फैज़ाबाद से भाषण दिया कि राम राज्य होना चाहिए हमारी लक्ष्य, और उसी दिशा में बढ़ रहे थे। और यदि दोबारा आते जीतकर। कांग्रेस तलबा तंजीम NSUI और बायां बाजू तलबा तंजीम इस सेमिनार को DU का भगवाकरण करार देकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि महंगाई, बदउनवानी जैसे इश्यूज भी हैं जिस पर बात होनी चाहिए। ये सिर्फ समाज को बांटने की एक कोशिश है। मंदिर और मस्जिद की बात करके छात्रों को बांटने की, छोटे लोग छात्रों को बांटना टोटली गलत है। देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से अभी पूरा शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, अभी FTI के स्टूडेंट्स में भी हाल ही में अभी लाठीचार्ज हुआ था, और अभी ICHR JNU में रामदेव बाबा को बुलाना और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ को बुलाना, और अभी DU के यहाँ पर अभी सेमिनार करना है ऐसे मुद्दों पर जो अभी भी कोर्ट में अभी तक डिसीजन नहीं आया उस पर, और उस पर अभी कंट्रोवर्सी तरीके से पूरी सेमिनार किया जा रहा है। तो ये पूरा जो एजुकेशन के सैंप्रदायिजेशन को ही दिखा रहा है। इस देश में सांप्रदायिकता के नाम पे जहाँ पे यहाँ पे चर्चा का विषय ये बनाया गया कि इस देश में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं, बल्कि इसके बजाय तमाम मुद्दे थे DU में जिस पे बात होनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, DU से निकलने वाले इतने बच्चे यहाँ से बेरोजगार, उस पर बात की जानी चाहिए थी। VHP ने इस हंगामे पर तलबा की जहनियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं कि जो लोग बाबर का समर्थन करके राम का विरोध करते हैं वो सच्चे राष्ट्रद्रोही है। नहीं, वो तो जो भी हो, मतलब वो तो चीफ गेस्ट के ऑर्गेनाइजर भी हैं, लेकिन बात है ना जो भी है राम मंदिर बनना चाहिए, निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। धन्यवाद। कांग्रेस ने भी इस सेमिनार की मजम्मत की है। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर का कहना है कि ये सब यूपी में आइंदा बरस होने वाले इंतखाबात के मद्देनजर किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बीजेपी की हमेशा फूट डालने की कोशिश रहती है। The first step to create the Ram Mandir started in 1949 or perhaps even before. So it's an empty boast, but the danger that they will utilize the upcoming UP elections next year to polarize the votes on a communal basis is a very strong possibility, and one that all secularists must guard themselves against. इस सेमिनार के मुनक्किद होने से सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जो मामला अभी कोर्ट में ज़ेरे गौर है, इस पर इतने बड़े पैमाने पर सेमिनार मुनक्किद किया जाना क्या जरूरी था? जो इशू अब तक सियासी गलियों में गूंज रहा था, उसकी छींटें तालीम के मरकज पर डालने की जरूरत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर पर सेमिनार मुनक्किद होने पर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आइए देखते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। कारण है शिक्षा तो इनका बहुत पसंदीदा और संस्कृति, उसको इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, जिससे कि नफरत की पैदा किया जा सके, लोगों को बांटा जा सके, तो ये इनकी शैली है, यही ये करते हैं। तो लड़के जवाब देंगे। यहाँ भी विरोध हुआ है, आपने देखा कि ये सुब्रमण्यम स्वामी, जब ही खबर आई कि ये JNU के VC होने वाले हैं, वहाँ लड़कों ने ये किया। लड़के ही यूथ हमारे जो इस देश के हैं वो जवाब देंगे, और लोग समझ गए हैं। देखिए, इनका अब कोई चाल इनकी नहीं चलेगी, इसलिए कि लोग देख रहे हैं कि सिर्फ बात बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात करके, विकास की बात करके आए, और ये दंगे फसाद का माहौल देश में तैयार कर रहे हैं। देखा आपने मालदा में किस तरह से इनका आदमी बयान दिया, उसको लेकर वहां, फिर हमारे बिहार में उसकी ये आई। तो ये दोनों तरह के जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये इनका एक ही एजेंडा है। नहीं, मैं समझते हैं कि पूरा का पूरा ये जो कार्यक्रम है, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत दिनों से भी फरमा रहे हैं ये बात, और अब तो उन्होंने बाकायदा कोर्ट के अंदर भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कह दिया क्योंकि अगस्त सितंबर तक कोई फैसला आ जाएगा और उसके बाद वो उसको राम मंदिर बनाएंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह की पूरी गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल लाहासिल है, इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है, और इससे सिवाय आपस में एक फिर दोबारा एक
जो माहौल जो खराब होगा मुल्क का। और बेसिकली ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये हमको ऐसा लगता है कि पूरा जो अब ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं उनको सामने रखकर, और फिर 2017 में जो यूपी के इलेक्शन है उनको सामने रखकर ये एक बार फिर राम जन्मभूमि के नाम पर, राम मंदिर जी के नाम के ऊपर अपने पॉलिटिकल जो रोटियां सेकना चाह रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो कुछ भी होना है वो तो कोर्ट के पास है। हमारे आपके इस गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे बुजुर्गों ने दोनों तरफ, हिंदू और मुसलमान जितने भी लोग बाग हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मामला किसी तरह से आपस में सुलह सफाई से निबट जाए। तो नहीं निबट पाया है, तो इसलिए अब कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के लीडर परवीन तोगड़िया ने दावा किया है कि उनकी तंजीम ने 5 लाख ईसाइयों और 2.5 लाख मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाया है। उन्होंने गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान दोनों मज़ाहिब के लाखों अफराद को हिंदू मजहब का पैरोकार बनाने का दावा किया है। गुजरात के सूरत में वीएचपी की फंड जमा करने की तकरीब से खिताब के दौरान तोगड़िया ने यह दावा किया। परवीन तोगड़िया ने दावा किया कि गुज़िश्ता बरसों में हर साल कम से कम 15,000 अफराद को हिंदू मजहब की तरफ लौटाया गया, लेकिन गुज़िश्ता साल करीब 40,000 अफराद की घर वापसी अमल में आई। तोगड़िया ने पाकिस्तान के तमाम हिंदू शहरियों को हिंदुस्तान की शहरियत दिए जाने का भी मुतालबा किया है। आइए देखते हैं कि परवीन तोगड़िया के बयान पर आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी महली का क्या कुछ कहना है। हम ये समझते हैं कि तोगड़िया का फिर ये एक जो बयान है, ये रिलीजियस ऑफ फ्रीडम जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है हर हिंदुस्तानी को, उस पर एक ये बड़ा हमला है। हर हिंदुस्तानी पूरी तरीके से आज़ाद है, चाहे किसी भी मज़हब को इख्तियार करे या किसी भी मज़हब को छोड़े। चाहे इस मुल्क में क्रिश्चियंस हों या मुसलमान हों, वो सब अपने मज़हब पर अमल करते हैं और कोई भी किसी को भी मजबूर नहीं करता है कि वो मज़हब हमारा या उनका या किसी का इख्तियार करें या किसी को छोड़ें। जो लोग भी अगर कन्वर्ट होते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी से होते हैं, और हमारे यहाँ मज़हब में ज़बरदस्ती कन्वर्जन को नाजायज़ और गलत करार दिया गया है। लिहाजा इस सिलसिले की कोई कोशिश नहीं होती। तो तोगड़िया का ये जो बार बार बयान कन्वर्जन पे या लव जिहाद पर या इस तरीके के कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर आता है, इससे कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खास बात की कुछ और खबरों के साथ हाजिर। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं खास बात। मद्रास हाईकोर्ट ने रैली के दौरान आरएसएस के कैडर को खाकी पैंट और सफेद शर्ट के रिवायती यूनिफॉर्म न पहनने की पुलिस की शर्त को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश ने वाजे किया कि आरएसएस के ड्रेस के इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी नहीं है। आरएसएस के अराकीन की जानिब से दायर अर्जी को मंजूर करते हुए जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि पुलिस की जानिब से 2 शराइत नाफिज की गई थी, जिसके जरिए ड्रेस कोड डंडे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बाज रखा गया था को मुस्तरद कर दिया गया। नहीं, हाईकोर्ट का जो डिसीजन दिए हैं उन्हें खारिज कर दिया, क्योंकि वो जो भी चाहे वो कपड़े पहन सकते हैं। इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। पुलिस का ड्रेस अगर कोई दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन के आदमी पहनेंगे, फ़र्क महसूस नहीं होगा। अभी कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अभी कई जगहों पे सिक्योरिटी करते हैं, वो भी पुलिस का ड्रेस रहता है ज़्यादातर, थोड़ा बहुत चेंजेस में। हम लोग समझते हैं कि पुलिस है वो, लेकिन हकीकत में सिक्योरिटी रहती वो। ये पठानकोट का भी मामला ऐसा ही हुआ है ना वो, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री का ड्रेस ख़रीदा गया 2000 रुपये में, पूरे कैप से लेते सूट बूट तक, उसमें जाके उन्होंने कब्जा किया, ऐसा किया। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। ड्रेस कोड होना चाहिए, उसके कानून जो है फ्रेम करना चाहिए। अगर आइंदा इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ना। बिहार के बाद मुंबई में रहमानी 30 ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुंबई में कायम अंजुमन इस्लाम रहमानी 30 के 16 तलबा ने बैनुल-अक़वामी सतह के ओलंपियाड इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम ने बिहार रहमानी 30 की मदद से मुंबई में भी मुस्लिम तलबा की तरबियत शुरू की है। 1 साल के अंदर ही मुंबई रहमानी 30 को कामयाबी मिली है।
इदारे में ज़ैर तालीम 28 में से 16 तलबा ने बैनुल अक़वामी सतह के ओलंपियाड इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह है कि मुल्क में मुसलमानों की आबादी 14% है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इदारों में मुस्लिम तलबा की तादाद 1.5% से भी कम है। रहमानी 30 आला तालीमी इदारों में मुसलमानों की तादाद बढ़ाने के लिए ज़हीन तलबा को मुफ्त में कोचिंग फराहम करता है। बड़ी खुशी की बात है कि मुंबई में भी ये तजर्बा कामयाब रहा है और इससे हौसला मिलता है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस कामयाबी को दोहराया जाए और मुझे उम्मीद है कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोग इस तजुर्बे को इस्तेमाल करेंगे। अंजुमन ने जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है रहमानी 30 के तहत, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम कहीं नहीं पा सकते थे। इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह की पढ़ाई और सब कुछ इतना अच्छा है कि हम उनको जिक्र नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। मुंबई में रहमानी 30 के इश्तराक से कायम शुदा कोचिंग सेंटर में 28 ज़हीन तलबा ज़ैर तालीम है। अंजुमन इस्लाम इन्हें मुफ्त में कोचिंग के अलावा तमाम सहूलियात मुहैया करता है। माहिरीन तलबा को IIT की ट्रेनिंग मुहैया करते हैं। ओलंपियाड इम्तिहान में कामयाबी के बाद अंजुमन इस्लाम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का इरादा जाहिर कर रहा है। बच्चों से ये उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने हमको कामयाबी दी है। 28 बच्चों में से 16 बच्चे ओलंपियाड में क्लियर कर लेते हैं और जिसकी पूरे हिंदुस्तान में 1000 की तादाद है। ये तो IIT से भी टफ एग्ज़ाम रहा और अगर ये इस ट्रेंड पे अगर इनकी स्टडी रही तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 28 में से 28 बच्चे IIT में चले जाएंगे। मुंबई में कामयाबी के बाद मौलाना वली रहमानी की मुस्लिम तलबा व तालिबात को ITI से IIT ले जाने की तहरीक को तक़वियत मिली है। मौलाना वली रहमानी रहमानी 30 की शाख को मुंबई और हैदराबाद के बाद लखनऊ और दिल्ली में कायम करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। मोहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बात खवातीन इज्तिमा की करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी भोपाल में सालाना खवातीन के 15वें इज्तिमा का आगाज हो गया। इज्तिमा के पहले दिन बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें पहले दिन मोमिन बेटी अपने आप को पहचान, इस्लाम में खवातीन के हुकूक और इस्लाम से दूर होती खवातीन और साथ ही मगरबी तहजीब अपना रही खवातीन के उन्वान पर मुकर्रिर ने खिताब किया। इज्तिमा में खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। असल गर्ज़-ओ-गायत ये है कि हम अपनी मुसलमान बहनों को और मुसलमान बेटियों को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम औरत को क्या मुकाम देता है और इस्लाम में औरत की क्या अहमियत है, उसकी क्या वक़्त है। हम ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम किस तरह से एक मुसलमान औरत को हुकूक देता है। ऑल इंडिया तालीम घर लखनऊ ने वज़ीर तालीम से मौलमीन उर्दू की तर्ज पर UTC होल्डर्स को भी तकर्री देने का मुतालबा किया है। शहनाज सिदरत के मुताबिक उर्दू टीचिंग सर्टिफिकेट रखने वाले लाखों तलबा और तालिबात नौकरी के लिए परेशान हैं, लिहाजा इनके मसाइल को समझते हुए तकर्री के रास्ते हमवार किए जाएं। वाज़ेह है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से बेरोजगार उर्दू मौलमीन की भर्ती का अमल जल्द ही शुरू होने वाला है। तो खास बात में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।